नमस्कार, ग्राउंड जीरो भारत देख रहे हैं आप नीरज कुमार के साथ। और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जेडीयू प्रदेश कार्यालय में है और आज हमने दिल्ली प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार जी से बिहार की जीत को लेकर, साथ ही नीतीश कुमार जो दोबारा से मुख्यमंत्री बने बिहार के, इसको लेकर चर्चा करी। साथ ही हमने जो उनके गठबंधन राजनीतिक पार्टी थी इसको भी लेकर चर्चा करी। क्या कुछ कहा शैलेंद्र कुमार जेडीयू दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने, आइए जानते हैं। जैसे बिहार के चुनावों के नतीजे आए, लग रहा था कि टक्कर बराबर की है, लेकिन एक तरफा जो प्रचंड जीत आपको और आपके संगठित दलों को मिली। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से उत्साहित है और जीत का जश्न भी आप लोगों ने दिल्ली में मनाया? एक्चुअली में पूरे बिहार में आप इस बार जहां भी देखेंगे, बिहार में नीतीश कुमार जी का सुनामी था। हर तरफ लहर चल रहा था। अगर इन पांडवों में, हमारे साथ 5 लोग थे, इन पांडवों में अगर किसी के नाम पर बिहार की जनता अपना मतदान कर रहा था, बिहार में जिनके नाम पर महिलाएं भारी संख्या में कतारबद्ध थी, वृद्ध यहां पूरे बिहार में भारी संख्या में मतदान कर रहे थे, वो एक ही व्यक्ति है जिनका की नाम आज वर्ल्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ है, बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का। जी, क्या कहेंगे लोक जनशक्ति पार्टी के लिए? पिछले चुनावों की बात करें तो एक सीट मिली थी, वो एक सीट भी उनके पास नहीं रही थी, दल बदल गया था, लेकिन अब की बार 20 से ऊपर सीटें आई हैं उनकी। देखिए, उनके पास जो भी आई है सीटें, मैं बहुत सारे उनके सीटों पे गया था। जैसे मैं गया था फतुहा, मैं गया था बख्तियारपुर, उनके कार्यालय के उद्घाटन समारोह में जनता दल यू के तरफ से प्रतिनिधि के रूप में जी। मैंने देखा कि अगर जनता दल यू नहीं होती, अगर नीतीश कुमार जी का ये जलवा नहीं होता, तो काश ये रिजल्ट एलजेपी को ही मिल पाता। अगर किसी को इतना अच्छा रिजल्ट आया है, इतना अच्छा जनता का योगदान रहा है, जनता का रुझान जिनके तरफ था वो नीतीश कुमार थे, और नीतीश कुमार के ही वजह से वहां सभी पार्टियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आज आप जानते हैं कि एनडीए 202 सीटों पर है, जबकि विपक्ष में आरजेडी जहां 85 सीटों पर था, वो सिमट करके 25 सीटों पर आ गई, और कांग्रेस मात्र 6 सीट पे। क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव का जादू नहीं चला, लालू प्रसाद यादव का जादू नहीं चला, राहुल गांधी का जादू नहीं चला? जादू इन लोगों के पास तो है ही नहीं, तो जादू चलेगा क्या? जादू जिसके पास था उसका जादू चल गया। जिसके पास जादू था वो अपना जादू चला दिया। इनके पास तो बस समीकरण है, MY समीकरण, उसी को लेकर के इनके पिताजी भी चला रहे थे जादू, और वही जादू तेजस्वी जी भी चला रहे हैं। तो ये समीकरण केवल MY करने से कितना दिन चलेगा? हम लोगों ने अपने समीकरण का नाम बदल दिया, नए समीकरण का MY मुस्लिम यादव समीकरण को बदल करके महिला युद्ध कर दिया, और परिणाम आपके सामने है। अब की बार ये भी आंकड़े सुनने में आ रहे सूत्रों की बात करें तो कि यादवों का भी वोट आपकी संगठन दलों को मिला है, जो साथ में आपके साथी थे, जो अलायंस था, और मुस्लिमों का भी वोट मिला है। आप मानते हैं कि ऐसा हुआ है? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, और मैं इन लोगों को बधाई भी देते हैं कि आज के दिन में बिहार में किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी संप्रदाय के सभी लोग, विशेषकर हमारी माताएं बहनें, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय से हो, उन्होंने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भारी मतदान में हिस्सा लिया। यही कारण था कि आपने देखा कि बिहार का मतदान प्रतिशत काफी ऊपर रहा और भारी मतदान बिहार में हुआ। देखिए, 2 सवाल आपसे और दूंगा। पहला सवाल ये है कि चिराग पासवान का जादू चला है, उनकी पार्टी कह रही है, उसका फायदा सभी अलायंस को मिला है। चिराग पासवान जी का जादू अगर चल ही रहा था तो उनके पिता ही तो अकेले लड़ते थे, भी लड़के देख लें, समझ में आ जाएगा जादू उनका है कि जादू किसी और का है। पहले भी अकेले लड़के देखे हैं इसके पिछले चुनाव में। आपने ही अभी कहा कि एक सीट पर विजय हासिल किए थे, वो भी बेचारे के पास नहीं रहा। तो इस बार भी ये आगे राजनीति तो अवसर का खेल है, अवसर उनको मिलेगा, निश्चित तौर पर अवसर मिलेगा। अपना जादू मार के, जादू चला के एक बार देख लें, समझ में आ जाएगा कि उनका जादू में कितना दम है। सलाह कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश बाबू का जादू जो चला है उसका कहीं फायदा उन्हें मिला है।
नीतीश बाबू का जादू, कोई जो हम जादू कह रहे हैं वो जादू नहीं था, कोई मंत्र नहीं था, कोई वो नहीं फेंका उन लोगों पे। उनका काम बोलता है, उनकी ईमानदारी बोलती है। नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना हर जगह हो रही थी और मैं पूरे बिहार में घूम गया। 20 सालों तक शासन करने के बाद एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं थी। एक व्यक्ति कहीं नहीं मिला जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोल दे, जो आज शोध का विषय है, आज जांच का विषय है कि कोई आदमी सत्ता में 20 साल तक रहा। एक छोटा परिवार चलाते हैं तो हम सभी को खुश नहीं कर पाते, और इतने बड़े परिवार, 14 करोड़ से ऊपर की आबादी वाला परिवार चलाने के बाद उस व्यक्ति का कोई ये करने वाला नहीं था। अंतिम सवाल लूंगा, आपसे जुड़ा हुआ है, आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, किस तरीके से जेडीयू दिल्ली प्रदेश की राजनीति को देख रही है? क्या भविष्य में जो चुनाव आएंगे, पार्षद के चुनाव आएंगे, निगम के चुनाव आएंगे, आगे विधानसभा में तो काफी समय, तो उसमें क्या रणनीति तैयार हो रही है? आप कैसे देख रहे हैं अपने आप? हम तो यही देख रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जी जैसे लोकमान्य सर्वमान्य नेता हमारे साथ अगर हैं और उनका आशीर्वाद इस पार्टी को मिलता रहा तो अगली बार दिल्ली में भी आपको चमत्कार मिलेगा। और दिल्ली ही नहीं, जैसे बहुत सारे राज्यों में आपने देखा है, तमिलनाडु में, बहुत सारे राज्यों में हमारी विधायक हैं, दिल्ली में आपको भारी संख्या में भी आपको जनप्रतिनिधि मिलेंगे। आज का मुख्य रूप से आपका कार्यालय में पार्टी विस्तार का प्रोग्राम है, हजारों लोगों ने सदस्यता ली है, तो कि ये अभियान आप पूरे देश में चला रहे हैं? जी, जैसा कि आपको जानकारी होना चाहिए कि कल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी पार्टी की सदस्यता दी गई है और 25 से 28 3 वर्षों की हमारी सदस्यता होती है। 3 वर्षों के लिए हमारे जितने विधायक हैं बिहार के, जितने मंत्री हैं, जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सभी लोगों को पार्टी कार्यालय में उपस्थित होकर सभी लोगों ने सदस्यता ली है और हमने भी आज सदस्यता दे करके पार्टी की ये करते हुए सदस्यता का आगाज किया है। आने वाले दिन में भारी संख्या में दिल्ली में भी सदस्यता होगी और पूरे देश में भी सदस्यता अभियान चला जाएगा। क्या पार्टी हाईकमान ने कुछ टारगेट रखा है पूरे देश में और खासकर दिल्ली में? टारगेट तो वहां रखा जाता है ना जहां काम नहीं हो, यहाँ तो स्वेच्छा से काम होता है। हम लोग कोई टारगेट नहीं है, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे वो हमारे लिए अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। लास्ट में देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देश के लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि एक बार नीतीश कुमार जी के आदर्शों और विचारों से प्रेरित होकर के उनको उनकी ईमानदारी और उनके मेहनत का मजदूरी देते हुए एक बार पूरे देश में नीतीश कुमार जी को प्रमोट करें, उनके पार्टी को आगे करें और बहुत सारे राज्यों में जहां हमारा विधायिका नहीं है वहां विधायिका में उनको शामिल करें।